देखिए आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कि एक्सेल में जो है जैसे सीट जो खुल के आ रहा है, सीट की संख्या कितना होता है, 1 होता है। एक ही सीट खुल के आता है, लेकिन अगर के हम यहाँ पर चाहेंगे एक से अधिक सीट ओपन होके आए तो कैसे होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 ही है। तो इसका सेटिंग होता है, जैसे देखेंगे यहाँ पर हम एक्सेल को क्लोज कर देते हैं और विंडोज के साथ में आर दबाते हैं और यहाँ पर रन डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर लिखते हैं EXCEL एक्सेल लिखे और यहाँ से ओके कर दिए। ओके किए और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, तो इसमें कितना सीट खुल गया हुआ है, एक। हम चाहते हैं कि नहीं है, बल्कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है ना हमारा 5-6 जितना मतलब उतना सीट खुल के है, यानी अपना मुझ से सेट कर सकते हैं। फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद में जो है यहाँ पर जाएंगे अकाउंट, ऑप्शन में जाएंगे, अकाउंट के बाद में जो है ना ऑप्शन रहता है, इस ऑप्शन पर जाएंगे और ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पर जो है इंक्लूड दिस मेनी सीट, यहाँ पर है इंक्लूड दिस मेनी सीट, इसमें जाएंगे और यहाँ पर कितना बता रहा है, 1 बता रहा है, इसलिए सीट सीट जो है ना बाय डिफॉल्ट कितना खुल कर है, 1 खुल कर, लेकिन यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, जैसे हम कहते हैं 5 और यहाँ से नीचे जो है ना ओके कर देते हैं, कर दिए। अब जो है देखिए हमें एक ही सीट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आप यहाँ पर एक्सेल को बंद कर देंगे उसके बाद में विंडोज के साथ में आर दबाएंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, तब देखेंगे कितना सीट खुल जाएगा। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक करते हैं और कितना सीट खुल गया हुआ है, 5 खुल गया हुआ है। यानी सीट की संख्या हम लोग घटा और बढ़ा सकते हैं। एक बार और ध्यान देंगे कैसे, फाइल पर जाएंगे और कहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। ऑप्शन पर जाने के बाद में यहाँ पर देखेंगे इंक्लूड दिस मेनी सीट, यानी यहाँ से हम लोग सीट को जो है ना बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है 5 खुल रहा है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, चाहे 3 कर देंगे, 3 कर देंगे, ओके कर देंगे यहाँ पर। अब देखेंगे अभी कितना सीट खुला हुआ है, 5 को। चाहे क्लोज करते हैं, विंडोज के साथ में आर दबाते हैं और इंटर कर देते हैं और उसके बाद में आप ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुल गया हुआ है, 3 को। लेकिन आप सारे कंप्यूटर में खुलेगा तो एक ही सीट खुलेगा, लेकिन और यहाँ से आप सेट कर दीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट कितना सीट खुल के आएगा, 3 खुल जाएगा। ठीक है, उसके आगे टू इंसर्ट ए वर्कशीट। देखिए अभी ये सीट जो है ना, सीट का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्कशीट होता है। सीट का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्कशीट होता है। तो अभी हमारे पास कितना सीट खुला हुआ है, 3 को। हम चाहते हैं इससे और भी सीट खोले, यानी हम चाहते हैं कि हम 5 को सीट खोले। तो देखिए 5 को सीट खोलने के लिए कैसे ओपन करते हैं, जैसे अभी 3 को खुला हुआ है तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहला जो मेथड होता है, 3 तरीका से हम लोग जो है ना सीट इंसर्ट करा सकते हैं। सबसे आसान तरीका देखिएगा तो यहाँ पर जो है न्यू सीट लिखा गया है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा प्लस पर, तो कितना सीट खुल गया है, 4 को। फिर प्लस पर क्लिक करेंगे तो कितना सीट खुल गया है, 5 को। और हर एक सीट में रो और कॉलम की संख्या उतना ही होता है जितना कि फर्स्ट सीट में होता है। जैसे इसमें जो है फर्स्ट सीट में रो और कॉलम की संख्या कितना है, इसमें कॉलम की संख्या है 16,384, देखेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बताएगा यहाँ पर 16,384 कॉलम बता रहे, और 10,78,576 रो। एक सीट में इतना है तो फिर दूसरे का सीट में भी उतना ही रहेगा, फिर तीसरे का सीट में उतना ही रहेगा। तो इस सीट हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका देखेंगे, दूसरा तरीका जो है फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाने के बाद में आपको इसमें जो है आपको फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, इंसर्ट में। देखिए सबसे नीचे यहाँ पर इंसर्ट सीट का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे। अभी कितना सीट खुला हुआ है, 5। जैसे इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो कितना सीट खुल जाएगा, 6। कितना सीट लोगों को हम एक जो है बता दिए हैं, यहाँ प्लस पर क्लिक करते हैं तब भी सीट इंसर्ट होता है। और दूसरा ये है कि आप लोग जैसे यहाँ पर क्लिक रखें, जहाँ पर क्लिक रखें वहीं पर सीट इंसर्ट होता है। यहाँ बताएं कि आप लोग इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर इंसर्ट सीट पर क्लिक करेंगे तो अभी 6 हुआ है। अब इसके बाद में इंसर्ट सीट करेंगे तो सीट नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस तरह सीट खुलते जाएगा। उसके बाद में जो है शॉर्ट कोड भी होता है इसे सीट ओपन करने का। जैसे यहाँ पर 7 है तो हम शिफ्ट के साथ में F11 दबाएंगे तभी नया सीट इंसर्ट होगा। देखिए सीट 8 हो गया, फिर उसके बाद में शिफ्ट के साथ में F11 दबाएंगे तब भी नया सीट इंसर्ट होता है, सीट 9 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग सीट इंसर्ट कर सकते हैं। प्लस पर भी क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट में जाके भी यहाँ से इंसर्ट सीट कर सकते हैं, और एक शॉर्ट कोड होता है सीट प्लस F11 होता है। तो ये 3-4 तरीका होता है, सबको याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अब सीखेंगे ये कि सीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, रिनेम सीट कैसे करते हैं। सीट का जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4, इस प्रकार से सीट 1, सीट 2, सीट 6, सीट 9, सीट 8 इस प्रकार दिया गया। सबका नाम अलग अलग रखना चाहते हैं तो इसको कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबसे आसान तरीका कोई होता है तो यहाँ पर राइट क्लिक किया जाता है, सीट 1 पर आके माउस का राइट क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे रिनेम का ऑप्शन कहाँ पर है, यहाँ पर रिनेम। रिनेम पर क्लिक कर देंगे और इसका नाम रख देंगे जैसे कि डाटा। अब इसमें जितना भी डाटा है सारा डाटा रख सकते हैं। मानते हैं कि इसमें जो है हम बना रहे हैं, जैसे राइट क्लिक किए और यहाँ पर रिनेम पर चलेगा, इसमें क्लास मानते हैं कि 3 का कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और 3 का जितना भी स्टूडेंट रहेगा सारा का इसमें रखेंगे रिकॉर्ड। फिर इसमें चल जाएंगे, इसमें रखना चाहते हैं, मानते हैं राइट क्लिक करते हैं, नेम पर जाते हैं और यहाँ पर रख देंगे क्लास 4, क्लास 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारा सीख कर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग
सारे सीट का नाम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये तरीका हुआ एक, लेकिन फिर एक और दूसरा भी तरीका होता है कि यहाँ पर क्लिक करेंगे और चल जाएंगे आप फॉर्मेट में जाएंगे और यहीं से ऑप्शन मिलेगा रीनेम सीट का। रीनेम सीट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी नाम चेंज करने के लिए आता है। देखिए यहाँ पर भी नाम चेंज करेगा, यहाँ पर लिख देंगे क्लास 5, फिर क्लिक कर देंगे, फिर सीट 8 पर क्लिक करेंगे, फिर नाम चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे रीनेम सीट, सीट 8 है, फिर यहाँ पर बैक ऐसे जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे सीट 6 और क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से सीट इंसर्ट होता है। और रो कॉलम की संख्या कितना होता है देखेंगे यहाँ पर। कॉलम की संख्या जो होता है कंट्रोल संख्या में राइट एरो की दबाएंगे तो कॉलम की संख्या कितना होता है XFD, यानी एक से भी लास्ट वाला कॉलम होता है। इसको संख्या देखने पर क्लिक करेंगे 16,384 कॉलम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं कंट्रोल में डाउन एरो प्रेस करते हैं तो जो रो की संख्या लास्ट होता है 10,48,576 और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बताएगा 10,48,576। ठीक है ना, तो ये कॉलम और ये रो की संख्या होता है। तो इसमें बताए हुए हैं सीट को कैसे बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं, और उसमें बताए हैं कि सीट कैसे इंसर्ट करते हैं, 3 मेथड बताए हैं, और ये बताएं कि सीट का नाम कैसे चेंज करते हैं, इनकी रीनेम कैसे करते हैं। तो ये सारे ऑप्शन का आप लोग को यूज करना है। चलो वीडियो रोक